असली नाम क्या है? वो तो मैंने किसी को नहीं बताया। शाबाश बेटा। कुछ ही समय पहले अपने अनोखे अंदाज और स्टाइल से फेमस हुए डॉली चाय वाले की एकदम से तेवर ही बदल गए जब एक पत्रकार महोदय इनसे सवाल पूछते हैं कि भाई आपके इसके अलावा और कितने स्टोर हैं, तो इसका जवाब एक घमंड भरे लहजे में देता है। देख सुनिए किस तरह से इस बात का ये जवाब देता है। तो कहाँ आपने स्टोर खोल दिया? सारा का सारा इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे देख सकते हैं। बहुत बढ़िया मुन्ना। जब पत्रकार महोदय ने और आगे इनसे पूछा कि आपकी मुलाकात भाई बिल गेट्स से कैसे हुई थी, तो ये कहता है कि इसका जवाब मेरा असिस्टेंट राहुल बताएगा। ये सारी की सारी जानकारी मेरा राहुल भाई दे देंगे आपको। और ये अपने दोस्त राहुल को बनाने लगता है, लेकिन इसके बुलाने के लहजे से ऐसा लगता है कि ये किसी अपने दोस्त को नहीं बल्कि किसी को बुला रहा हो। तो हाय गाइस, ये मेरा छोटा भाई है राहुल। आजा, हाँ थोड़ी जानकारी है, तू भी दे दे। ये मेरे साथ ही था। राहुल भाई कम हियर। राहुल कम कम कम। पत्रकार महोदय भी इसकी अभद्रता देख कहते हैं कि रहने दो, अब और सवाल नहीं पूछने आपसे। चलो रहने दो, कोई बात नहीं। एक समय था जब इसको कोई नहीं जानता था, लेकिन इस समय ये अपने आप को शाहरुख और सलमान से भी बड़ा सुपरस्टार समझ रहा है। भाई इतना घमंड तो अंबानी में भी नहीं जितनी अकड़ इसमें आ गई है। जब सीनियर पत्रकार राजीव रंजन इससे सीधे सीधे सवाल पूछ रहे थे तो ये उसका जवाब उतने ही टेढ़े तरीके से दे रहा था। तो ये अभी मैं पढ़ रहा था कि दुबई और कहाँ का वो क्या है, आपने देखे होंगे ना वीडियोस वगैरह। हाँ तो बराबर वो हकीकत है। थोड़ी सी भी अगर इसमें तमीज होती तो इस तरह से जवाब नहीं देता। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि इन जैसों को अपने सर पे चढ़ा रखा है और एक सेल्फी के लिए मरे जाते हैं। लेकिन जो देश के रियल हीरो हैं और देश की जो प्रतिभा हैं, जो देश के लिए गोल्ड लाते हैं और देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, और हम उनको कुछ ही समय में भूल जाते हैं। और इन जैसों को देखिए। कुछ ही समय पहले डॉली चाय वाले के जैसे ही रानू मंडल रातों रात स्टार बन गई थी। लोगों ने इनके गाने को खूब सराहा और प्यार दिया और इज्जत दी। लेकिन रानू मंडल इज्जत और शोहरत को संभाल नहीं सकी और इनके बिगड़ते बोल ने इनका कैरियर कुछ ही दिनों में खत्म कर दिया। वो कहते हैं कि ना जिन लोगों की लॉटरी लगती है वो कुछ दिनों तक बिना जमीन के आसमान में ऐसे ही उड़ते हैं। इतना घमंड तो भाई रावण में भी नहीं था, जबकि वो महाज्ञानी था। इसको तो ज्ञानी का ज्ञा भी नहीं आता है। वैसे देश में इन जैसों को जब इतनी ज्यादा इज्जत मिलती है तो ऐसे ही ये सर पर चढ़ते हैं। वैसे चल भी तो देश में चाय वालों की ही रही है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती इन पत्रकार महोदय की है जो उन्होंने अच्छे ढंग से इससे बात की। इससे ऐसे होता है कि देश में हर किसी को शिक्षित होना कितना ज्यादा जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।